हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। से देखते हैं यूपीएससी इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चंस आते ही हैं, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री ये जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारे लिए क्या काम करता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये हर एक नागरिक को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे ये बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि जो सिलेबस है उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, जिससे कि हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम से समझ में आ रहा होगा, खुद की मदद खुद से करना। सो ये एक इनफॉर्मल वॉलेंट्री एसोसिएशन है, यानी कि फॉर्मल नहीं है, लीगली नहीं, मतलब गवर्नमेंट इसको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है। ये इनफॉर्मल वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है, खुद से बनाई जाती है। 10 से 20 मेंबर जिसके अंदर मान लीजिए कम से कम इंक्लूड होते हैं, और ये सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को ठीक करने का काम करते हैं। यानी सोशल जो पहले के टाइम की बहुत ही पुरानी सोच विचार है उसको ख़त्म करने का, और इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन सुधारने का काम करती है। सेविंग्स को इकट्ठा करती है, जितना भी जैसे इन 10-20 लोगों के पास जितना भी अपना सेविंग्स है उसको इकट्ठा करके ये लोग कोलेटरल फ्री क्रेडिट करते हैं। यानी कि किसी को अगर ज़रूरत है तो स्मॉल लोन्स देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स देते हैं, ताकि वो लोग अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सके और अपने हालात को सुधार सके। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन जो इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है? पॉवर्टी को कम करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को संभालना, कि जो लोगों को पैसे से तंगी है, उनको दिक्कत है, तंगी है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करना। सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट यानी कि वही सोशल लेवल पे, अन इकोनॉमिक लेवल पे एम्पावरमेंट हो, बढ़ोतरी हो, लोगों की सोच बदले, लोगों के हालात बदले, पैसे से भी और विचार से भी। रूरल वुमन जो गांव की औरतें हैं उनको सबसे ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप का फ़ायदा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए उनकी हाथ की कारीगरी होती है, जैसे वो लोग निटिंग करते हैं, ऊन वगैरह से स्वेटर वगैरह बुनाई उनाई करते हैं, कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी वगैरह करती हैं, मतलब क्या नहीं आता, पर्स बनाना, ये करना वो करना, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ वगैरह में हर जगह आपको वुमेंस दिखती हैं। तो ये गांव की जो औरतें होती हैं वो ज़्यादातर इन सब कामों में बहुत माहिर होती हैं। तो ये जो मार्जिनलाइज रह गई हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हैं, इनके टैलेंट का, इनके आर्टिस्टिक वर्क का ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसी को उभारने का काम करता है, उसी चीज़ से फ़ायदा, और वुमन को आगे उनके हक, फ्रीडम दिलवा के उनको और ज़्यादा आगे बढ़वाता है। तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का सभी को होता है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि सेविंग्स, लोन्स, इंटरेस्ट रेट सब कुछ कलेक्टिवली किया जाता है। डेमोक्रेटिक यानी कि जितने भी 10-20 मेंबर हैं सब लोग आपस में एक दूसरे को जवाब देंगे, कोई भी किसी से सवाल पूछ सकता है और सबको जवाब देना अनिवार्य है। तो क्योंकि सबने अपने सेविंग, सबने अपने पैसे लगाए हैं, उसी में से लोन्स दिया जा रहा है, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा नहीं रहेगा, सब एक साथ मिलकर तय करते हैं, कलेक्टिवली ही होता है इसमें काम, सबके साथ में होता है। अच्छा, इसमें रेगुलर सेविंग्स और इंटरनल लेंडिंग, यानी कि अंदर ही ये जो 10-20 लोग हैं आपस में ही लेन देन का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10 लोग हैं, आज पहले नंबर वाले को ज़रूरत पड़ी तो उनको दे दिया गया, अगले महीने 5वें नंबर वाले को ज़रूरत पड़ी तो उनको दे दिया गया। तो सेविंग्स भी होती है और इंटरनल लेंडिंग, यानी कि आपस में ही ये लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से जिसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कम से कम 60 से 600 रुपीज़ है, लेंड किया जाता है। इसमें मनी लेंडर का कोई रोल नहीं होता। मनी लेंडर जो फ़ायदा उठाते हैं, जो ज़मींदार फ़ायदा उठाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहीं ना कहीं उसी को ख़त्म करता है। और इंटरनल लो इंटरेस्ट, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे जो है अपने लोगों को ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो भी आते हैं उनको पैसे देते हैं, ब्याज पे, लोन पे, जो जैसे भी उनको चाहिए होगा। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलती हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि नाबार्ड एसएच यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंक प्रोग्राम है इसमें, जिसमें कि फॉर्मल बैंक को लिंक किया जाता है। डॉरी, जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, अल्कोहलिज्म यानी कि शराब वगैरह को ख़त्म करना, ये सब जो है सेल्फ हेल्प प्रेशर ग्रुप का मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है। और प्रेशर ग्रुप जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिफ्लेक्ट करता है, इनसे जुड़ा हुआ होता है, जो कि सोशल ऑडिट संभालते हैं। लखपति दीदी इनिशिएटिव, जैसे मैंने कहा था आपको कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से वुमेंस का
स्पेशली रूरल वुमेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप स्कीम्स भी जो हैं वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं, जैसे कि लखपति दीदी इनिशिएटिव, यानी कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा जो है लोन दिया जाता है औरतों को, और उससे वो अपने आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकती हैं और अपना आगे जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। सेकेंड है DNRLM, जिससे पॉवर्टी को कम करने का दावा किया जाता है। रूरल हाउस होल्ड में सेल्फ हेल्प ग्रुप पहुँच के उन लोगों को मदद करता है। बैंक सखी, इसमें क्या किया जाता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस किया जाता है, सबके अकाउंट्स वगैरह खुलवा के उन लोगों को बैंक का लाभ दिया जाता है। अच्छा, अब सेल्फ हेल्प ग्रुप की यहाँ पे अच्छाई बहुत दिख रही होगी कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी सेविंग लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, आपस में ही लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन के ज़रिए पैसे लेन देन किया जा रहा है। लेकिन हर चीज़ का दो पहलू होता है, तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ प्रॉब्लम भी होती है, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी से अगर हम लोग बात करें तो जैसे जो गाँव एरिया के लोग हैं वो बहुत कुछ जैसे ज़्यादा लिटरेट नहीं होते हैं, तो उनको ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगेगा कि आखिर सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या, आखिर बिना किसी स्वार्थ के कोई हमारी मदद क्यों करना चाहता है, वगैरह वगैरह। तो रीजनल डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सेकेंड है इनएडिक्वेट क्रेडिट लिमिट, लोगों को इतना भी नहीं पता कि बैंक जैसी सुविधाएं प्रेजेंट है उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। सो क्रेडिट लिमिट्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉर्टेज भी है, जैसे कि अब यहाँ पे सिर्फ 10-20 लोग ही हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, उतना ही पैसा है ना। मान लीजिए कि किसी को 1 लाख से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास तो इतना ही होगा क्योंकि लोग ही इतने। तो फिर उसकी लिमिट बढ़ाना, जाहिर सी बात कि अगर गवर्नमेंट जुड़ेगी इन कामों में या कोई प्राइवेट इंसान भी जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो जुड़ेगा, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बड़ा होगा सेंसिबल से। तो क्रेडिट लिमिट यानी कि पैसे के लेन देन, पैसा ज़्यादा सेविंग में बढ़ाना ज़रूरी है। मार्केट लिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी के पास पैसे हैं, वो दूसरों को ब्याज पे दे रहा है, उसको भी इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे का फ़ायदा हो रहा है, तो इंसान का भी तो पता होना चाहिए ना किसको ज़रूरत है किसको नहीं है। सो ऑफकोर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए मार्केट लिंक्स होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे हम लोग क्या ध्यान कर सकते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करे, तो डिजिटल इंटीग्रेशन। आज के टाइम पे आपको पता है हर एक काम, इवन कपड़ा, खाना पीना, सोने की चीज़ें, नहाने की चीज़ें, हर एक चीज़ आपको डिजिटल लेवल पे ऑनलाइन मिल जाती है। तो डिजिटल इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग डिजिटल यानी कि इंटरनेट की सुविधाओं के साथ जोड़ दें, जैसे कि बैंक्स ओपनिंग्स हो गई, वेबसाइट्स बन गए, ऐप्स बन गए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा खींचेगी ये चीज़ें, बहुत लंबा और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्रेडिट इन्हेंसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा और पैसे लगाने की ज़रूरत है, ताकि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा बड़ा आइडिया है तो वो पैसे की तंगी की वजह से उस आइडिया को वेस्ट ना करे, बल्कि उसी वक्त पर पैसे का यूज़ करके वो आइडिया लगे, क्या पता उससे और ज़्यादा ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे कि देश का भी प्रोग्रेस होगा, GDP बढ़ेगी और लोगों के हालात भी बदलेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद पे भरोसा नहीं करते कि भाई हाँ उनमें भी कैपेबिलिटी है, दैट यस दे कैन डू इट। तो ज़रूरी है कि जो माइक्रो क्रेडिट है, छोटे छोटे पैसे आप लोगों को दे रहे हैं, उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि आप लोग खुद पे भरोसा करें और इस चीज़ का लाभ उठाएं, और जो भी आइडियाज़ हैं या जो भी आप लोग मदद करना चाहते हैं वो करें। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझाऊँ तो ये किसी भी सरकार की एजेंसी से नहीं जुड़ा है या किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल ने नहीं डाला हुआ है। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ मेंबर्स, कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, अपने पैसे खुद लगाते हैं, उसको खुद के अंदर ही इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लगा के, ज़्यादा इंटरेस्ट लगा के, जैसे भी उनको लगता है उस हिसाब से पैसे को देते हैं और लोगों की ज़रूरत को पूरा करवाते हैं। औरतों को उजागर करते हैं कि आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। गरीबी को कम करते हैं, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक ज़रूरतों को कंप्लीट करते हैं, जो पुरानी सोच रह गई है उसको ख़त्म करते हैं। और बहुत सारी पॉलिसीज़ भी अब जो है, सरकारी पॉलिसीज़ भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक अप है। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा हर एक कॉन्सेप्ट। अभी भी अगर कोई टॉपिक रह गया होगा, यानी कि कोई कंसेप्ट छूट रहा होगा आपके हिसाब से, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको ज़रूर उसको क्लियर किया जाएगा। बाकी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट का लेक्चर आपके लिए यहाँ पर अपलोड होता है। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।